Hello, my class incubators. Let's just get started with yet another chapter of हमारा class 10, and that is human settlement. And in this chapter, we're going to thoroughly discuss what is human settlement, how human actually started to settle down in different places of the world, and obviously India and Brazil तो है ही हमारे चैप्टर में. So आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि किस लोग जब रहते हैं तो कैसे रहते हैं, वो कौन कौन सी फैसिलिटीज होती है जो लोग चेक करते हैं कहीं पर रहने से पहले. थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको हो ही गया होगा कि आज हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, बट हमें कुछ साइंटिफिक एंड कुछ जियोग्राफिकल टर्म्स है जो इस चैप्टर में समझनी है. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड द चैप्टर. सबसे पहले देखो ह्यूमन सेटलमेंट होता क्या है बच्चा, राइट? देखो वो ऐसी जगह होती है ह्यूमन सेटलमेंट जहां पर लोग रहते हैं, जैसे कि गांव में रहते हैं या फिर टाउन्स में रहते हैं, सिटीज में रहते हैं, और उनके आसपास का एनवायरनमेंट और ह्यूमन एक्टिविटीज के ऊपर वो डिपेंडेंट रहते हैं. जैसे गांव के लोग ज्यादातर एग्रीकल्चर में एंगेज होते हैं या फिर थोड़ा बहुत इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में एंगेज होता है. वेयर एज अगर हम शहर की बातें करें तो शहर में आपको क्या देखने को मिलता है बच्चा? शहर में आपको देखने को मिलता है कि लोग इंडस्ट्रियल काम बहुत ज्यादा करते हैं, है ना, जहां पर लोग सर्विस सेक्टर में बहुत ज्यादा काम करते हैं. सो दैट इज देयर इन हमारा ये वाला पूरा पोर्शन, राइट? सो बेसिकली हमें पता चल जाती है कि किस टाइप से सारी चीजें यहाँ पर कन्वे होती हैं. सो ये जब हम ह्यूमन सेटलमेंट वाला पूरा पोर्शन देखते हैं तो सेटलमेंट अब रूरल हो सकती हैं, ऑब्वियसली वो विलेजेस और एग्रीकल्चर बेस्ड हो सकती हैं, और जो लोग अर्बन एरियाज में सिटी इंडस्ट्री बेस्ड काम करते हैं वो काम हो सकते हैं. सो दिस इज वेरी स्पेसिफिकली, मतलब बहुत ही अंडरस्टैंड, मतलब आप इसको इजिली कर सकते हो, इसमें कुछ नया और ऐसा कुछ यूनिक तो नहीं है. ये चैप्टर कंपेयर करता है यही सेटलमेंट के बारे में इंडिया और हमारा प्यारा सा ब्राजील, जिस पर टाइप्स, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स हम लोग बातें करेंगे. कुछ चीजें हैं जो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द मेन पोर्शन. अब इंडिया के पास भी बहुत सारे वेरिएशंस हैं. अब वो डाइवर्स क्लाइमेट की वजह से हैं, लैंडफॉर्म्स अलग अलग होते हैं, वाटर काफी ज्यादा अवेलेबिलिटी है, और डेवलपमेंट लेवल्स भी अलग अलग हैं. लेकिन फिर भी हमारे पास दो मेन टाइप के सेटलमेंट होते हैं, या तो न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट होते हैं या डिस्पोज सेटलमेंट होते हैं. और आपको कीवर्ड से थोड़ा पता चल ही गया होगा, ठीक है बच्चा? कीवर्ड से आप थोड़ा सा आइडिया लगा पा रहे हो कि व्हाट डज दिस एग्जैक्टली मीन. न्यूक्लिएटेड का मतलब क्या होता है, डिस्पर्स का मतलब क्या होता है, अब हम थोड़ा पढ़ते हैं इसके बारे में. बट आपको पता है कि लोग कहाँ रहेंगे, उसके क्लाइमेट पर, जो भी वाटर जहां पर ज्यादा अवेलेबल होगा, जहां पर पानी नहीं वहां पर लोग क्यों रहेंगे, बिकॉज पानी एक बेसिक नेसेसिटी है. जहां पर बहुत ज्यादा ठंडी होगी लोग वहां पर नहीं रहेंगे, जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होगी लोग वहां पर नहीं रहेंगे, राइट? चलो बच्चा, देखो ये होता है न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, जहां पर हाउसली बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं और एक कॉम्पैक्ट सेटलमेंट में लोग रहते हैं, मतलब बहुत पास पास लोग रहते हैं. दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट. जहां पर बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट सेटलमेंट होते हैं वो हमारा न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट ये कहाँ कहाँ पर है, ज्यादा लोग कहाँ पर रहते हैं? नॉर्दर्न प्लेन्स में रहते हैं, क्योंकि मैम हमें वहां पर अच्छी जमीन मिलती है, फॉर एग्जाम्पल फर्टाइल जमीन मिलती है, प्रोडक्शन अच्छा होता है, तो लोग वहां पर रहते हैं, जैसे कि बिहार एंड उत्तर प्रदेश. देन नर्मदा वैली क्यों मिलता है मैम? क्योंकि जमीन को कल्टीवेट किया जा सकता है, खाना उगाया जा सकता है उस पर. हाँ, बर्गर पिज्जा की बात नहीं हो रही है, उस पर सारी खेती की जा सकती है, एग्रीकल्चर किया जा सकता है. दैट इज इंपॉर्टेंट बच्चा. विंध्या प्लेटियो जहां पर अगेन फर्टाइल एरियाज है, एंड अदर कल्टिवेटेड एरिया जहां पर पैडी, जैसे कि वेस्ट बंगाल वाला एरिया हो गया है, जैसे कि केरला तमिलनाडु वाला एरिया हो गया है, जहां पर बहुत सारी क्रॉप्स को उगाया जाता है, ट्रेडर्स आते हैं ट्रेड करने, तो यहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा मिलती है, न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट जिसको बोलते हैं. अब इसका रीजन क्या है बच्चा? क्योंकि मैम फर्टाइल सॉइल है तो एग्रीकल्चर को सपोर्ट करती है. मैम क्योंकि पानी बहुत ज्यादा है, क्योंकि आर्टिफिशियल कैनाल्स, नहर हमने बनाई हुई है, और नेचुरली रिवर्स हमें मिल जाते हैं, तो पानी भी मिल जाता है, सॉइल भी मिल जाती है, और बिल्डिंग्स भी बनाई जा सकती है, लोग अपना घर बना सकते हैं, वो भी परमानेंटली. सो क्योंकि जमीन सीधी सीधी होती है तो फ्लैट टराइन जो होता है, दैट मेक्स इजियर फॉर अस टू मेक बिल्डिंग्स. वेरी सिंपल. बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं, जैसे कि मार्केट होते हैं, स्कूल होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, सारी चीजें आपके घर के आसपास ही अवेलेबल होती है, तो इसलिए भी ज्यादा लोग रहते हैं. एग्जाम्पल है गंगा प्लेन्स में जितने भी विलेजेस मिलते हैं, जितनी भी सारी चीजें मिलती हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? समझ गए आप लोग? ये हमारा रीजन हो गया. देन कम्स द सेकंड सेटलमेंट. यहाँ पर क्या होता है बच्चा? इसका डेफिनेशन है हाउसेस व्हिच आर स्प्रेड आउट फार फ्रॉम ईच अदर, जहां पर दूर दूर तक आपको घर देखने को मिलता है. एक घर यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो एक घर वहां पर देखने को मिल रहा है. सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना. इसमें आप समझ गए हो क्यों मैम? ऑब्वियसली क्यों दूर दूर? क्योंकि बहुत रग्ड टेरेन है. रग्ड मतलब कहीं पर थोड़ा सा फ्लैटन रहता है, फिर जब पहाड़ बहुत ऊंचा उठ जाता है. अनइवन है सारी चीजें, है ना, अनइवन है, ऊंचा नीचा ये सारा स्टोरी हो रहा है. सो दैट इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. देन ईस्टर्न एंड सदर्न राजस्थान ड्राई एंड डिजर्ट एरिया मिलता है. सेंट्रल इंडिया की बात करें तो ट्राइबल एरिया विद फॉरेस्ट मिलते हैं,
है ना। डिसेक्टेड टोपोग्राफी है, मतलब मैम अनइवन है, हिल एरियाज है, तो कौन ही बच्चा पहाड़ों पे जाके रहना चाहेगा जहां पर रोज लैंडस्लाइड अर्थक्वेक वगैरह के हमें खतरे रहते हैं। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड इन दिस एंटायर पोर्शन। ठीक है, चलो अब बात करते हैं सिंपल सा यहाँ पर बच्चा रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट रीजंस नाउ। जल्दी से बताओ, रीजंस की बात करते हैं यहाँ पर सारी चीजें। ओके, चलो बच्चा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ सेटलमेंट। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ सेटलमेंट, ऑब्वियसली रीजन से बच्चा नहीं रहेंगे लोग, बिकॉज डिफिकल्ट टर्राइन है, जमीन ही नहीं है, पानी ही नहीं है, तो व्हाई वुड पीपल, अब लोग वहां पर पहुंच ही नहीं पा रहे, बहुत लिमिटेड फैसिलिटीज है। दे वांटेड टू स्टार्ट देयर फैमिली, बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, बच्चों के लिए कोई खिलौने की शॉप नहीं है, कुछ भी नहीं है, सो वहां पर भी लोगों को सफर करना पड़ेगा, तो वो भी एक पोर्शन है। हार्श क्लाइमेट है भाई, सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा ठंडी है, बहुत ज्यादा सूखा पड़ा हुआ है। एग्जाम्पल है स्कैटर्ड होम्स इन दी हिमालयस, हिमालयस में सबसे कम घर आपको देखने को मिलेंगे, सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन बच्चा, वो कौन से फेवरेबल फैक्टर्स होते हैं जो हमें फेवर करते हैं, जहां पर हम लोग ज्यादा रहते हैं। एक तो हमारा फ्लैट जमीन हो और फर्टाइल जमीन हो, ठीक है, पानी भर भर के हो, क्लाइमेट ठीक ठाक हो, मॉडरेट क्लाइमेट हो, और हमें ट्रांसपोर्टेशन वाली सारी जैसी फैसिलिटीज भी इजिली मिल जाए। जहां पर भी ये सारी फैसिलिटीज एक साथ अवेलेबल होती है, वहीं पर ह्यूमन बींग सबसे ज्यादा रहता है। ठीक है, बहुत बेसिक था, आई होप इतनी सारी चीजें आप लोगों को समझ आ गई होंगी, अच्छे से आपने सारी चीजें समझ भी ली होंगी। ठीक है बच्चा पाड़ी, ओके, इतनी चीजें आप लोगों ने समझ ली है सारी, ध्यान से अच्छे से सारी चीजें हमने समझ ली है। अब बात करते हैं अनफेवरेबल। अब इसका जिस भी तरीके से पूछा जाए, ऑप्शन में पूछा जाए, बिना ऑप्शन के पूछा जाए, मैच द फॉलोइंग में पूछा जाए, डिफरेंस बताने के लिए पूछा जाए, तो आपको पता। अब अनफेवरेबल क्या है मैम, क्या बात कर रहे हो, जमीन ही उतनी ऐसे ऐसे है, तो हम लोग कैसे रहेंगे। इतना ड्राई एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, या तो बहुत ठंडी लगती है, बहुत गर्मी लगती है, अनबेरेबल है यहाँ पर सर्वाइव करना। बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट मिलता है, लोग पहुंच ही नहीं पाते हैं। लैक ऑफ रिसोर्सेज है मैम, रिसोर्सेज ही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, खाने पीने की सुविधा नहीं है, फ्रेश वेजिटेबल्स नहीं मिलते हैं, फ्रेश खाना नहीं मिलता है, सारी चीजों में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। देन बच्चा आप डिफरेंस देख लो थोड़ा सा, रूरल सेटलमेंट और अर्बन सेटलमेंट में डिफरेंस देख लेते हैं, है ना। रूरल एंड अर्बन, अब रूरल एरियाज में लोग गांव में रहते हैं और एग्रीकल्चर बेस्ड एक्टिविटी करते हैं, मतलब प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स, कृषि करते हैं। नाउ फाउंड इन सिटीज, इंडस्ट्री एंड ट्रेड बेस्ड, ठीक है, ये कहाँ मिलती है, सिटीज में मिलती है, इंडस्ट्रीज में मिलती है, और ट्रेड बेस्ड होता है यहाँ पर ज्यादातर। आपके अर्बन सेटलमेंट में लोग सर्विस सेक्टर वाला ज्यादा काम करते हैं। यहाँ पर लिमिटेड फैसिलिटीज होती है, छोटे छोटे स्कूल होता है, लोकल मार्केट्स होती है। यहाँ पर एडवांस फैसिलिटीज होती है, हॉस्पिटल्स अच्छे होते हैं, यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छी अच्छी होती है, और मॉल्स भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, मल्टी नेशनल कंपनीज यहाँ पर आपको इजिली मिल जाएंगी। सो दैट इज देयर बच्चा, यहाँ पर जो आपको चीजें याद रखनी पड़ेंगी। ऑफन न्यूक्लिएटेड इन फर्टाइल प्लेन्स और डिस्पोज्ड इन हिली एरियाज, यहाँ पर ज्यादातर न्यूक्लिएटेड मतलब ज्यादा पॉपुलेशन कम एरिया में रह रही होती है, बिकॉज अवेलेबिलिटी नहीं है, लोग बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, देन बच्चा यहाँ पर विलेजेस बिहार न्यूक्लिएटेड है, हिमालयन हैमलेट्स जो है वो डिस्पर्स है, मुंबई दिल्ली जैसे एरिया काफी ज्यादा न्यूक्लिएटेड है। ये वाला पोर्शन हमने कर लिया। देन ओवरव्यू, अब हम आ जाते हैं ब्राजील वाले पोर्शन पर। ठीक है बच्चा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ब्राजील वाला पोर्शन। ब्राजील वाले पोर्शन के बारे में बात करें तो ब्राजील सेटलमेंट वेरी करता है, कोस्टल डेवलपमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज एंड इंटीरियर चैलेंजेस। अर्ली सेटलमेंट वर फॉर्म बाय यूरोपियन सेटलमेंट्स अलोंग दी डेंसली, जो आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड है। इनिशियली यहाँ पर किसने रहना शुरू किया था बच्चा, जो भी दुनिया की खोज कर रहे थे वो लोगों ने यहाँ पर रहना शुरू किया था। नाउ आपका थोड़ा सा आपने समझ ही लिया है, ब्राजील का भी न्यूक्लिएटेड भी है ब्राजील के पास, और ब्राजील के पास कहाँ पर न्यूक्लिएटेड है, साउथ ईस्ट कोस्ट में लोग ज्यादा रहते हैं और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में, जैसे कि साओ पालो में, रियो डी जेनेरियो में, पेर्नाम्बुको में और बाहिया में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। ठीक है, ये हमने ब्राजील का देख लिया, अभी हम इंडिया का देख रहे थे। रीजंस तो सेम ही रहेंगे, लाइक एवरीबॉडी अंडरस्टैंड कि रीजन बच्चा सेम रहेंगे। फर्टाइल सॉइल है मैम, हाँ जी बहुत अच्छा है, यहाँ पर कॉफी वगैरह ग्रो कर लेते हैं लोग, पैसा कमाते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, अनलाइक हमारे इंडिया में भी ये है और इनके पास भी है।
बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मिलता है, सी के पास बहुत ज्यादा पास है, ट्रेड एंड पोर्ट्स बहुत अच्छे हैं, कनेक्टिविटी अच्छी है, और क्लाइमेट भी काफी मॉडरेट है, इसलिए ज्यादा लोग रहते हैं, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। और बहुत सारी मेट्रोपोलिटन और इंडस्ट्रियल एरियाज भी इन्हीं के पास लाई करते हैं, एंड हेंस दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। ठीक है बच्चा, चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिस्पर्स। इनके पास भी है, हाँ जी मैम होगा ही, सबके पास ही होता है। इनके पास भी, ब्राजील के पास भी कुछ ऐसी जगह है जो स्कैटर्ड है, जो स्पार्सली पॉपुलेटेड है, वो भी हमें देखने को मिलता है। देन लोकेशन क्या है बच्चा, जैसे हमारा हिमालयाज में लोग कम रहते हैं, डिजर्ट एरिया में कम रहते हैं, इनके अमेजोन रिवर बेसिन में कम लोग रहते हैं। हाईलैंड्स के पास ज्यादा ड्राई है, ड्रॉट प्रोन एरियाज है, वहां पर लोग कम रहते हैं। और सेंट्रल ब्राजील में जहां पर इंटीरियर हाईलैंड्स है, अगेन उठे हुए चीजें हैं, ऊपर खापड़ है, रफ टेराइन है, सारी चीजें डिफिकल्ट है, वो भी हम लोगों को बच्चा यहाँ पर देखने को मिल जाता है। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट है रीजन क्या है, सिंपल सी बात है, आप रीजन भी बता सकते हो, ऐसा कुछ नया तो नहीं लिखा है रीजन में जो आप नहीं बता सकते हो, ऑलमोस्ट सेम ही रीजन की वजह से लोग या तो रहते हैं या फिर लोग नहीं रहते हैं। ठीक है बच्चा, या तो लोग रहते हैं या फिर लोग नहीं रहते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, या तो बच्चा लोग रहते हैं या फिर लोग नहीं रहते, सिंपल सी बात है। देखो रीजन है थिक इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, नहीं रह सकते मैम, इतना है कि अगर कोई खो भी जाएगा तो उसे ढूंढना इम्पॉसिबल है। देन अनहेल्दी अनह्यूमिड क्लाइमेट होता है, अनसूटेबल है जो कि लिविंग के लिए। लिमिटेड सोर्स है मैम, नहीं रह सकते लोग बिना, बहुत ज्यादा पुअर ट्रांसपोर्टेशन है, लोगों के नेटवर्क वहां पर नहीं आ रहे हैं, पॉसिबल है नहीं, इसलिए स्मॉल सेटलमेंट्स ही रहते हैं। बहुत सारे लोग इतना ज्यादा पानी को देख के डर जाते हैं, मुझे भी बहुत ज्यादा फियर है वाटर का, आई हैव हाइड्रोफोबिया, तो मुझे भी पानी से बहुत डर लगता है भाई, तो ये सारी चीजें कलेक्टिवली वहां पर कम लोग रहते हैं। ठीक है, चलो ओवरव्यू देख लेते हैं एक बार ब्राजील का। बहुत सारे एरिया में जो है लोग अर्बन एरिया में रह रहे हैं, अगर हम इन टोटलिटी इस पूरे एरिया को कैलकुलेट करेंगे, लेवल बच्चा अगर हम देखें 2031.16% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रहती, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट क्लोज टू 70% लोग आज भी इंडिया के रूरल एरियाज में रह रहे हैं, दैट इज अ प्रूवन फैक्ट। ठीक है, चलो अगर हम ट्रेंड की बात करें अर्बनाइजेशन वाले पूरे फैक्टर की, 1961 में 18% अर्बनाइजेशन था, 2001 से 2011 तक हमने फास्टेस्ट इंक्रीज किया है। लोवेस्ट ग्रोथ हमारा सिटीज के हुआ है 61 से लेके 1971 तक। इसका इन्फ्रेंस ये है कि अर्बनाइजेशन इंडिया में स्लो है, लेकिन डेफिनेटली इंडिया में इंक्रीज हो रहा है, और आजकल तो गांव वगैरह में भी काफी डेवलपमेंट पहुंच रहा है। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो आज भी बच्चा पहुंच रही हैं आपके कहां पर, आपके पूरे के पूरे सिटीज एंड टाउन्स में से लेके अब गांव तक भी सारी चीजें पहुंच रही है। हाई अर्बनाइजेशन रीजन वेरिएशन करता है, गोवा में 62% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन है, वेरएज दिल्ली में 80% अर्बन पॉपुलेशन है। सदर्न स्टेट की बात करें तो तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, इन लोगों ने बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से और इंडस्ट्रियल ग्रोथ की वजह से काफी ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन को आते हुए देखा है। तो यस, अर्बन पॉपुलेशन अलग अलग एरिया पर भी डिपेंड करता है, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, आपको इजिली देखने को मिल जाएगी। ना नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जैसे कि हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, बिहार, यहाँ पर आज भी बच्चा बहुत लो वे अर्बनाइजेशन है, रूरल और एग्रीकल्चर बेस्ड एक्टिविटी लोग करते हैं, जिसकी वजह से ना टाउन्स बिल्ड हो सकता है ना, ऑब्वियसली आप खुद बताओ कि पहाड़ों पर मॉल बनाने का कोई मतलब ही नहीं है, लेह लद्दाख में मैं मॉल बना दूं तो दैट डज नॉट मेक एनी सेंस एट ऑल, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट वहां पर लोग जाएंगे ही नहीं। लोग मैम ऑब्वियसली वहां पर ऑक्सीजन लेवल इतना ड्रॉप हो जाता है, वहां पर लोग का फुटप्रिंट ही इतना कम है, बहुत ज्यादा कम लोग वहां पर जाते हैं, वेरे सिटीज में जहाँ पर फ्लैट एरिया वहां पर कोई भी चला जाता है, जितने भी सीनियर सिटीजन है उनको पास भी इतनी सारी फैसिलिटीज है, व्हील चेयर इज देयर, हॉस्पिटल इज देयर, है ना, सारी चीजें अवेलेबल होती हैं, फिर लिफ्ट भी होती हैं, आप कितना भी हाई राइज बिल्डिंग्स में जा सकते हो। सो यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा रीजन क्या है बच्चा, साउथ इंडिया में ज्यादा इंडस्ट्रीज है, पोर्ट से, अर्बन फैसिलिटीज से वहां पर ज्यादा अर्बनाइजेशन है। मैम नॉर्थ स्टेट में क्योंकि ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर में अवेलेबल हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटी ज्यादा करते हैं, बहुत सारे उबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं, इसलिए वहां पर कम आपके अर्बन सेंटर्स हैं। तो ऑन एंड ऑन आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। अच्छा, उसके बाद इंडिया का बहुत ही बड़ा अर्बनाइजेशन का हिस्ट्री है, अगर हम बहुत साल पहले से देखें तो इंडिया के जो अर्बन सेटलमेंट थे, जो इंद्रप्रस्थ था उस टाइम पर, एंशिएंट इंडिया जो आज का दिल्ली है, वो बहुत डेवलप है, आज भी वो बहुत ज्यादा डेवलप है। वाराणसी, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, उज्जैन, प्रतिष्ठान विच इज द पैठान एरिया, वो बहुत ज्यादा डेवलप है। ये बताता है कि इंडिया शुरुआत से ही ट्रेडिशन पे था, इंडिया ने बहुत पहले से ही अर्बन डेवलपमेंट किया है, इंडिया बहुत ज्यादा पहले से पूरा का पूरा अर्बन डेवलपमेंट में एंगेज था। अगर हम ओवरव्यू की बात करें ब्राजील की, हमने अभी इंडिया का देखा, अब हम ब्राजील की बात करेंगे। अगर हम इंडिया की बात करें, अबाउट 86% ऑफ ब्राजील पॉपुलेशन लिव्स इन अर्बन एरियाज, मेकिंग इट हाईली अर्बनाइज्ड अमंग डेवलपिंग कंट्रीज। डेफिनेशन क्या है, द डेफिनेशन ऑफ अर्बन इन ब्राजील इज न्यूक्लियर, कॉम्प्लिकेटिंग डेटा है इनका, इनके यहाँ पर भी काफी ज्यादा बड़े लेवल पर अर्बनाइजेशन रैपिड तरीके से हो रही है। साउथ और साउथ ईस्ट में भी बहुत ज्यादा, और स्पेशली साउ पोलो में बच्चा, जहाँ जो कि अगेन मेजर मेट्रोपॉलिटन और इंडस्ट्रियल हब है, वो भी बहुत ज्यादा है।
ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर ज्यादा लोग रहते हैं, अबाउट 86%। अगर हम डेटा की बात करें ब्राजील के, तो 1960 से लेकर 2010 तक यहाँ पर ये 10 साल का डेटा है, और इसमें फास्टेस्ट ग्रोथ इन लोगों ने 1960 और 1980s में करी, जिन्होंने जहाँ पर बहुत ज्यादा सिटीज को बनाया है, सिटीज को लगाया। ओके बच्चा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन अगर हम बात करें अर्बनाइजेशन इन ब्राजील के एनालिसिस, तो यस, अर्बन पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ी, जो हमारे इंडिया में स्लो है। ग्रोथ हुई है क्योंकि इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा डेवलप हुआ है, और साओ पोलो, रियो जेनेरियो जैसे शहर बहुत सारे निकल के आए हैं। इंटीरियर रीजन्स में थोड़ा सा कम अर्बनाइजेशन पहुंचा, बिकॉज लोग वहां पर जा नहीं रहे, फैसिलिटीज वो प्रोवाइड नहीं करता है। एंड ऑल्सो गवर्नमेंट प्रोमोट करती है गो वेस्ट पॉलिसी, ताकि वेस्टर्न इंटीरियर भी ज्यादा डेवलप हो, वेस्टर्न कंट्रीज उनके पास आए, इन्वेस्टमेंट करे और उनका डेवलपमेंट करे। हम नहीं करते ये पॉलिसी को प्रमोट, हम अपने आप खुद अपना डेवलपमेंट के बारे में बातें करते हैं। देन बच्चा थोड़ा सा ये आप पोर्शन देख सकते हो, जो सबसे डार्कर एरिया है, लाइक जो सबसे 91 से 100 वाला डेटा है, विच इज दिस, यहाँ पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहती है, अर्बन पॉपुलेशन। जो व्हाइटिश है वो सबसे कम अर्बन पॉपुलेशन वहां पर रहती है। दिस मैप यू हैव टू मेक श्योर। कौन से सबसे अर्बनाइज स्टेट्स हैं ब्राजील के? साओ पोलो, गुआइस, मिनास गेरेस, रियो डी जेनेरियो, जो कि कोस्टल और इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। देन लीस्ट कौन सा है बच्चा? ऑब्वियसली आप समझ ही गए हो, जो इंटीरियर में है, या वहां पर ड्रॉट एरिया है, या फॉरेस्ट्रीज है, या फिर रिवर है, या रिमोट एरिया जहाँ पर अभी डेवलपमेंट नहीं पहुंचा है, ठीक है, या पहुंच नहीं सकता। जैसे कि आम्पा प्रोविंस इज देयर, रोराइमा प्रोविंस इज देयर, अमेजोनास वाला जो एरिया है जहाँ पर अमेजोन रिवर फ्लो करती है। एग्जाम्पल देख लो, ये हमारा एक पोर्ट है जो हमारा मैप वर्क में भी आएगा, विच विल डू। ये पोर्ट सिटी है बच्चा, जो कि बहुत ही ज्यादा अर्बनाइज्ड है, क्योंकि इसकी लोकेशन इतनी ज्यादा अच्छी है कि वो एक नदी के पास है, जहाँ पर दो नदियां मिल रही है, नेग्रो एंड दी अमेजोन बेसिन। वहां पर पोर्ट्स आते हैं, बड़ी बड़ी शिप्स आती हैं, तो आसपास सिटीज बनती है, जैसे कि मुंबई वाला एरिया है ना। मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया वाला पूरा पोर्शन इतना ज्यादा डेवलपमेंट है, बाहर से सारे देश आते हैं। एंड वी ऑल रिमेंबर द 26/11 का अटैक भी इसीलिए हुआ था। देन बच्चा कोस्टल एडवांटेज है, पोर्ट्स और ट्रेड्स करने को मिलता है बहुत सिंपल तरीके से, फर्टाइल जमीन मिलती है, और ऑब्वियसली बेटर ट्रांसपोर्ट एनर्जी सप्लाई मिलती है, इसलिए वहां पर लोग ज्यादा रहता है और ज्यादा अर्बनाइजेशन भी होता है। सो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि अर्बनाइजेशन होगा या रूरल चीजें ज्यादा बढ़ेंगी, वो बहुत सारे फैक्टर्स पर ऑन एंड ऑन डिपेंड करता है। देन इंटीरियर चैलेंजेस क्या क्या है बच्चा? इंटीरियर चैलेंजेस है क्योंकि मैम बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट होता है, हेवी रेनफॉल होता है, तो हमें प्रॉब्लम है। ड्रॉट्स इन द नॉर्थ ईस्ट हाईलैंड्स है ना, ड्रॉट आता है नॉर्थ ईस्ट हाईलैंड्स में, दैट्स देयर। पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर है, लिमिटेड रिसोर्सेज हमें देखने को मिलती है, दैट्स देयर। सो ये सारी चीजें बच्चा आपको याद रखनी है, दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। अब बात करते हैं सेटलमेंट पैटर्न इंडिया। वैसे तो मतलब ये हमने पढ़ लिया, बट एक बार और मैं आपको बता देती हूँ, सबको पता चल गया है कि मैम इंडिया के न्यूक्लिएटेड एरिया नॉर्दर्न प्लेस में है, कोस्टल एरिया में थोड़ा थोड़ा न्यूक्लिएटेड एरियाज है। न्यूक्लिएटेड मतलब बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, वेरी हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। लेकिन 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 जो हमारा डिस्पर्स्ड है वो कहाँ पर है? डिजर्ट और हिमालयाज में हमारे पास कम पॉपुलेशन है, ठीक है, हो जाएगा। कॉम्पैक्ट एरियाज में हमारे पास ज्यादा फर्टाइल एरियाज है, इसलिए वहां पर ज्यादा लोग रहते हैं, और रग्ड रीजन है डेजर्ट और हिमालयस में, इसलिए कम लोग रहते हैं, इधर ज्यादा लोग रहते हैं। हमारे पास दो ही तरीके की है, रूरल और अर्बन, लेकिन कहीं कहीं पर रूरल और अर्बन मिक्स टाइप भी है। कुछ कुछ रूरल एरियाज इतने अच्छे से डेवलप है कि ऑलमोस्ट क्लोजर टू दे आर दी पर्टिकुलर थिंग। हाई इन प्लेन्स बच्चा एंड लो इन माउंटेन्स। डेंसिटी मतलब क्या होता है? जो पूरा एरिया, द नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ पीपल आर देयर हायर इन दी रूरल एरियाज। नहीं, अर्बन एरियाज में ज्यादा लोग रहते हैं, क्योंकि फैसिलिटीज है तो ज्यादा लोग रह रहे हैं। कम लोग रह रहे हैं क्योंकि फैसिलिटीज ही नहीं है, ठीक है। दिस इज वेरी सिंपल एंड बेसिक टू अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं ब्राजील के बारे में, है ना। ब्राजील के बारे में मैम, ये न्यूक्लिएटेड है साउथ ईस्ट में, और डिस्पर्स्ड है अमेजोन और हाईलैंड में। हाईलैंड में क्यों? क्योंकि ड्रॉट कॉन्टिनेंटल है। अमेजोन में रिवर इतनी ज्यादा फ्लो करती है कि लोग बह जाएंगे, लोगों के घर बह जाएंगे, तो दे डोंट लिव देयर। पैटर्न इनका क्या है? कोस्टल एरियाज पर डेंस है, इंटीरियर्स में स्पार्स है। स्पार्स मतलब क्या होता है? स्पार्स मतलब होता है बच्चा कम। टाइप्स की बात करें तो अर्बन इन कोस्टल सिटीज, रूरल इन रिमोट एरियाज। डेंसिटी हाई है साओ पोलो में, और जो है जहां पर भी रिवर्स है वहां पर कम डेंसिटी है। डेंसिटी मतलब होता है नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पर्टिकुलर एरिया। इंडिया की अर्बनाइजेशन ये अभी हमने पूरा करा। हमारा सबसे ज्यादा, हम बहुत स्लोली ग्रो कर रहे हैं, 31.16%। साउथर्न स्टेट्स और दिल्ली में ज्यादा लोग रहते हैं। इंडस्ट्रियल ग्रोथ और न्यू सिटीज हो रही है, रूरल डोमिनेंस आज भी है, और यस अनइवन डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट आज भी इंडिया में इक्वल नहीं हो रहा है। देन वी हैव ब्राजील। ब्राजील में 86% लोग रह रहे हैं, काफी रैपिडली सिटीज ग्रो कर रही हैं, ज्यादातर लोग साउथ ईस्ट में रहते हैं। इंडस्ट्री, स्पोर्ट, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा मिलती हैं। चैलेंजेस हैं, बहुत ज्यादा लोग रह रहे हैं सिटीज में, और बहुत सारे एरिया अंडर डेवलपमेंट रह गए हैं, ठीक है बच्चा। देन वी हैव अर्बनाइजेशन का
पॉलिसी। हमारे इंडिया में गो टू विलेजेस का पॉलिसी है ना, हमारे को बोला जा रहा है कि अब मिक्स मैच इन करके चलिए, ऐसी चीजें बच्चों जहां पर हमें रूरल डेवलपमेंट पे प्रमोट करना है और अर्बन प्रेशर के अंडर में नहीं आना, बिकॉज आपको पता है अर्बनाइजेशन के ड्रॉबैक्स बहुत ज्यादा है एडवांटेज से भी। देन बच्चा हमारे पास लास्ट पोर्शन है, गो वेस्ट पॉलिसी को इनकरेज करते हैं, लेस पॉपुलेटेड एरिया को वो ज्यादा से ज्यादा बैलेंस करने को बोलते हैं, इनका जो वेस्टर्न एरिया है जो डेवलप नहीं हुआ है उसको डेवलपमेंट करने के लिए ये लोग बोलते हैं। और ये था एक ब्रीफ सा चैप्टर जिसमें हमने सारी चीजें कवर करी हैं, बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, कुछ ऐसे हवाई फायर नहीं हो रही है। इफ यू नो यू नो, एंड नहीं पता तो आप चैप्टर को एक बार, अब आप इस चैप्टर को 2x पे देखोगे तो फायदा है, अगर आप इसको स्लो स्पीड पे ये देखोगे तो फायदा है, अगर आप इस वीडियो को 3 बार देखोगे तो बहुत ज्यादा फायदा है। और एसएसटी इज ऑल अबाउट रेपिटेशन रेपिटेशन एंड रिविजन, ठीक है, अब जितना ज्यादा रिविजन एंड रेपिटेशन करोगे उतना ज्यादा आपको चैप्टर याद रहेगा। एंड दैट वाज ऑल अबाउट एवरीवन। ये चैप्टर हमारा डन हो गया। नेक्स्ट वीडियो में विल बी डूइंग द क्वेश्चंस ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। थैंक यू सो मच, दिस इज योर मास्टर टीचर वर्षा साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। विल सी यू इन माय नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।